आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलग्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी। वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम शुरू। चंपावत जिले को जल्द मिलेगा नया आईएसबीटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आईएसबीटी के निर्माण का कार्य अगले 18 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा। और पौड़ी जिले के कोटद्वार स्थित गब्बर सिंह कैंप में आज से सेना की अग्निवीर भर्ती रैली शुरू। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जो 26 नवंबर 2011 के मुंबई आतंकी हमले में वीर गति को प्राप्त हुए थे। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश 26 नवंबर को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन राष्ट्र पर सर्वाधिक जघन्य आतंकी हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि देशवासी उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने आतंकी हमले के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अब पूरी दृढ़ता के साथ आतंकवाद को कुचल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि 26 नवंबर का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1949 में इसी तिथि को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। श्री मोदी ने कहा कि संविधान 1950 में लागू हुआ, जिसमें अब तक कुल 106 बार संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि संविधान के प्रथम संशोधन में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार कम कर दिए गए। उन्होंने कहा कि 44वें संशोधन के जरिए आपातकाल की उस गलती को ठीक कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल अभियान से पूरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और यह रोजगार तथा विकास की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को समान अवसर देता है। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि स्कूली बच्चों में भी नवाचार की भावना को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि अटल टिंकरिंग लैब, अटल नवाचार मिशन, कॉलेजों में इंक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप इंडिया अभियान ऐसे निरंतर प्रयासों के परिणाम देशवासियों के सामने हैं। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि देश विकसित बनने का संकल्प पूरा करेगा और जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान को प्रोत्साहन देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान अब पूरे देश का प्रिय विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने साफ सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता के बारे में लोगों की सोच बदली है। उन्होंने युवाओं की टीम भावना का उदाहरण दिया, जिन्होंने प्रोजेक्ट सूरत की शुरुआत की और सूरत को मॉडल शहर बनाने तथा साफ सफाई और टिकाऊ विकास का उदाहरण बनाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 107वीं कड़ी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर स्थित रोडवेज डिपो में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री हमेशा प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा विषय है कि उसके कारण से उन सभी लोगों को आगे आने का अवसर मिलता है जो लोग बहुत सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, प्रयास कर रहे होते हैं। उनको मान्यता देने का काम, उनको दुनिया के सामने लाने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। और आज उन्होंने जो स्वच्छता की बात सूरत शहर की करी है, वही हमने अपने टनकपुर वासियों से भी कहा है कि इस काम को टनकपुर में भी प्रारंभ किया जाए, क्योंकि पूरे देश दुनिया के लोगों का यहाँ आना होता है। उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलग्यारा सुरंग में 12 नवंबर से फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बनाई जा रही पाइपलाइन के भीतर सरियों में फंसे ऑगर मशीन के ब्लेड को काटने का काम जारी है। वहीं सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग करने का काम शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL के प्रबंध निदेशक महमूद अहमद ने बताया कि वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत निर्माणाधीन सुरंग के ऊपरी क्षेत्र में 86 मीटर गहराई तक खुदाई होगी। कि कल से हमने 2-3 ऑप्शंस और पे काम शुरू कर लिया है। पहला SJVNL को हमने ये बोला है कि 1 मीटर से 1.2 मीटर डायमीटर का आप वर्टिकल ड्रिलिंग हमें करके दीजिए। हमने अपने जियोलॉजिस्ट से, अपने एक्सपर्ट से सारे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहां से बेहतर ड्रिलिंग हो सके वो हमने आइडेंटिफाई की। 305 मीटर की चेनेज के आसपास से SJVNL ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफी
आगे भी उसने बढ़ लिया। और आप लोगों को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहां से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। तो हम सोच रहे हैं कि ये लगभग अगले कुछ 2 दिन में ये ड्रिलिंग हो जाना चाहिए। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बचाव अभियान कठिन परिस्थितियों में चल रहा है। उन्होंने बताया कि पाइप के भीतर फंसे ब्लेड को निकालने के बाद हाथों से खोदाई कर मलबा निकालने का प्रयास किया जाएगा। खबर है कि फंसे श्रमिकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन, भोजन, पानी और दवाइयां भेजी जा रही हैं। साथ ही प्रशासन श्रमिकों से संपर्क बनाए हुए है। इसके अलावा श्रमिकों तक भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की टेलीफोन लाइन पहुंचाई जा रही है ताकि वे अपने परिजनों से बातचीत कर सकें। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। पौड़ी जिले के कोटद्वार स्थित गब्बर सिंह कैंप में आज से सेना की अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई है। भर्ती रैली के पहले दिन यानी आज गढ़वाल मंडल के चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों के 714 युवा अभ्यर्थियों ने भर्ती स्थल पर दौड़ लगाई। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों की आगे की शारीरिक परीक्षा जारी है। वहीं रैली में पहुंचने वाले युवाओं के लिए सेना और जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। इसके लिए भर्ती स्थल के समीप प्रवेश स्थल पर एक अस्थायी टेंट की व्यवस्था की गई है, जहां खाने पीने और रहने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भर्ती निदेशक कर्नल पारितोष मिश्रा ने अभ्यर्थियों से भर्ती के नाम पर दलालों से सावधान रहने को भी कहा है। चंपावत को जल्द ही जिले का अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISBT मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टनकपुर में ISBT निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। लगभग 56 करोड़ की लागत से बनने वाले इस बस टर्मिनल में बस डिपो, क्षेत्रीय कार्यशाला, टायर शॉप, वाणिज्य परिसर, कैंटीन, प्रतीक्षालय, आधुनिक शौचालय सहित विभिन्न सुविधाएं मौजूद रहेंगी। 106 बीघा भूमि पर बस टर्मिनल बनने से यहां एक साथ 100 से अधिक बसें खड़ी रह सकती हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ISBT के निर्माण का कार्य अगले 18 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगे होने से इस बस अड्डे में हर साल लगभग 50 लाख से अधिक लोग आते जाते हैं। राष्ट्रीय बस अड्डा यहाँ आज इसका भूमि पूजन हो गया है। जल्दी उसका लोकार्पण भी होगा। 2025-18 माह की अवधि रखी गई है। निर्माण गुणवत्ता से होगा, क्योंकि एक बड़ा केंद्र टनकपुर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। पूरे देश दुनिया के 50 लाख लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं, तो उनको भी सुविधा मिलेगी और ये केंद्र हमारा बड़ा बनेगा। यहाँ पर शॉपिंग मार्केट भी बनेगी, कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, पार्किंग भी बनेगी। तो इस क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार भी उनका बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ और उनकी जानकारी आम लोगों को पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संकल्प यात्रा रथों के जरिए सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज बागेश्वर जिले के गरुड़ विकास खंड के ग्राम पंचायत पाए और दरसानी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही विकसित भारत की भी शपथ दिलाई गई। इधर देहरादून में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रायपुर विकास खंड में मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में बरासी निवासी सविता पवार ने बताया कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। सविता पवार है, मैं ग्राम बरासी से हूँ। मेरे समूह का नाम सुरकंडा माता स्वयं सहायता समूह है। पहले हम अपने गृहस्थी में थे, पहले हम चूल्हा चौका करते थे। हमें NLM मतलब हमारे समूह बनाए गए, हमें NLM से जोड़ा गया, जिससे कि हमें पता चला कि मतलब जो महिलाएं जो हम अपने घर में रोजगार करना चाहते थे, तो हमारा छोटा सा ही रोजगार था। पहले हम मुर्गी पालन का काम करते थे। बैंक से 5 लाख का लोन भी मिला जो बिना ब्याज का है, जिससे कि हमने अब हमारे जो पोल्ट्री फार्म का काम कर रही हूँ मैं, जिसमें हमारी से 30 से 35 हजार की आय इनकम होती है, जिससे कि साथ मेरी समूह की महिलाएं भी कार्य कर रही हैं और उनका भी जो आर्थिक वो काम हो रहा है, वो भी उनका भी आर्थिक सुधार हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने विशेष तौर पर कल प्रदेश के सभी जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ बर्फबारी का अनुमान भी जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून में कल ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार के मध्यम घना कोहरा छाये रहने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। विभाग ने वाहन संचालकों को सतर्क होकर ड्राइविंग करने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी, वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम शुरू। चंपावत जिले को जल्द मिलेगा नया आईएसबीटी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा आईएसबीटी के निर्माण का कार्य अगले 18 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा। और पौड़ी जिले के कोटद्वार स्थित गब्बर सिंह कैंप में आज से सेना की अग्निवीर भर्ती रैली शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।